क्या आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं? और क्या आप चाहते हैं कि 10 दिन में आपका वजन कम से कम 5 किलो कम हो? और क्या ये संभव है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। लेकिन वो कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपके सिवा इस काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इस काम को करने के लिए आपको कोई भी दवाई, पाउडर या टैबलेट्स नहीं लेनी है। क्योंकि अगर हम इन चीजों का सहारा लेते हैं, कोई टैबलेट्स, कोई पाउडर्स इस्तेमाल करते हैं वजन कम करने के लिए, वो एक टाइम के लिए तो हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं होता है, हो जाता है। लेकिन आगे जाने के बाद वो आपको बहुत नुकसानदायक होता है। उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद आपका वजन और जल्दी से बढ़ने लग जाता है, या फिर आपके किसी ना किसी ऑर्गन के ऊपर वो साइड इफेक्ट करना है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जानते हैं कि इसको करना हमें कैसे है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाटर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कोई भी कारण नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर अपनी ओर लेके जाइए कि आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या आप हेल्दी हैं? नहीं है तो आप हेल्थ के लिए काम करना शुरू कीजिए। क्या आपके पास फाइनेंशियल जो है वो कंडीशन सही है या फाइनेंशियल फ्री है? अगर ऐसा नहीं है तो उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपको बाहरी दुनिया को देखने की बजाय आपको अपनी तरफ देखना है, अपने अंदर झांकना है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आपका वेट प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? क्या आप ओबेसिटी के शिकार हैं? क्या आपको थायराइड है, डायबिटीज है, एसिडिटी होती है? कुछ भी चीजें जो भी आपको होती हैं उनकी तरफ आपने ध्यान लेके जाना है और उसके ऊपर आपने काम करना है। आइए तो आज हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि 10 दिन में आप 5 किलो वजन कैसे कम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप कर सकते हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। तो जानते हैं सबसे पहले काम जो है हमें क्या करना है कि हमें फ्राइड फूड यानी कि तला भुना ये सब कुछ छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा? क्योंकि जितना भी हम फ्राइड फूड खाते हैं, डीप फ्राइड जो होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है और बहुत ज्यादा उसमें कैलोरीज होती हैं, जिससे हमारे अंदर फैट जमता रहता है और हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर आ जाती है फैट की, जिससे हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी जो है वो स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है तो वो सारे काम अपने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या हमारा खाना कम हुआ है उसकी फंक्शनिंग कम होने की वजह से? नहीं, हम वही खाना रूटीन में खाते हैं। भले ही हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग कम हो गई है, लेकिन हमारे खाने का जो तरीका है या जो हम डाइट ले रहे हैं वो सेम रहती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर कैलोरीज इकट्ठी हो होकर वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा काम क्या है कि आपको मैदा छोड़ना है, जो कि मैं लगभग वेट लॉस वालों को सबको कहती हूँ कि आपको मैदा छोड़ना पड़ेगा। और उसकी जगह पे आपको खाना क्या? आपको सब्जियां खानी है, आपको फ्रूट्स खाने हैं। आप भरपूर खाइए, कोई आपको नहीं रोकता है। सीजनली फ्रूट जो भी चल रहा है वो भरपूर खाइए। अगर आपको जल्दी वेट लूज करना है तो साथ के साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी होगी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आने वाली वीडियोस में कि आप कैसे कुछ जिनसे ज्यादा हिला डुला नहीं जाता है, कैसे वो अपना वजन कुछ एक्सरसाइज के तहत कम कर सकते हैं। तो आपको अनाज बिल्कुल छोड़ना है। आपको चावल और गेहूं जो है वो खाना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम इन्हीं चीजों को खाते आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कुछ एक अलग आटा पिसवाना है, जैसे रागी का, जौ का, बाजरे का। तो इस तरह से आप मल्टीग्रेन्स आटे की जो है वो रोटी ले सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है? उसमें भरपूर फाइबर होता है। भरपूर फाइबर होने की वजह से आपका पेट अच्छे से साफ होता है और उनके अंदर प्रोटीन्स भी अच्छा होता है। हमेशा वेट लूज करने के लिए हमें हाई प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिम वगैरह में जाते हैं या कहीं और वो करते हैं तो वो उनको प्रोटीन पाउडर देते हैं। प्रोटीन वेट लूज करने में भी हेल्पफुल है और आपकी बॉडी के लिए भी वो बहुत अच्छा रहता है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन आप डाइट के तहत ले सकते हैं अपनी सब्जियों में, हमारे फ्रूट्स में, पनीर में, दूध में, दही में, छाछ में, इन सभी चीजों में, यानी कि दूध से बने हुए जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन सभी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। जब हमें नेचुरल तरीके से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो हमें आर्टिफिशियल तरीके की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं? जो सबसे ज्यादा वेट लूज में एक फ्रूट काम आता है वो है तरबूज, वाटरमेलन जिसको बोलते हैं, रेड कलर का, जिसका रेड कलर जो होता है।
और उसके अंदर बहुत सारे बीज पाए जाते हैं। जो तरबूजे के बीज होते हैं वो भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ड्राई फ्रूट में जब हम जैसे मगज, खरबूजे के बीज, तरबूजे के बीज और काजू, बादाम, पिस्ता, ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब हम तरबूजा अधिक खाते हैं तो वो क्या करता है, उसके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है, और जब आप उसको खाते हैं तो वो पूरा आपकी बॉडी को क्लीन कराता है और हाइड्रेट आपकी बॉडी को रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। जब भी आपको भूख लगे, आपने प्लेट भरकर एक तरबूजा काटना है और उसको खा लेना है। इस तरह से आप वेट लूज कर सकते हैं। देखो, आपको फलाहार पे रहकर आप अपना वेट अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, रसाहार पे रहकर आप अपना वेट अच्छे से रिड्यूस कर सकते हैं, और अनाज को आप लोगों ने छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। यानी टारगेट लेकर चलो कि 2 महीने के लिए मैं गेहूं का इस्तेमाल नहीं करूंगी। उससे होता क्या है कि एक तो आपकी बॉडी पूरी डिटॉक्स हो जाती है, एक चीज आपके अंदर नहीं जा रही जो बचपन से जा रही थी, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो कुछ समय के लिए आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करेगी। होता है ना कि कई बार हमें चेंज करके देखना चाहिए। और वेट लॉस के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होता है जब हम अनाज और गेहूं को छोड़ देते हैं। हमने अनाज कौन सा लेना है? मोटा अनाज लेना है, रागी लेना है, बाजरा लेना है, जवारी लेनी है, जौ लेना है, इनका आटा पिसवाना है, या मल्टीग्रेन्स का आटा ले सकते हैं। और फिर हम इसकी जगह पर एक एक दिन हम ट्रांसफर कर सकते हैं, या वीकली आप ट्रांसफर करके इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वेट लूज के लिए बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। और जितना भी जंक फूड होता है वो सारा आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं छोड़ते हैं तो इस तरह से आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो, क्या ये चीजें हम सबके लिए बनी थी? नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी जो फास्ट लाइफ में है, हम इंस्टेंट खाना पसंद करते हैं, फटाफट से मिल जाए उसको खाना पसंद करते हैं। आपको देखा है, आप सोने में ज्यादा समय लगाते हैं, यानी कि उठते वक्त आपको आलस होता है, लेकिन खाना खाते वक्त अगर आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, अपने काम के लिए लेट हो रहे हैं, तो आप फटाफट सी बाइट खाते हैं, मोटा मोटा उसको चबाते हैं और एकदम से भाग जाते हैं। क्या ये आपका तरीका सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जितना हम समय अपने खाने को देंगे उतना ही अधिक वो हमें पोषण देगा। ये ध्यान रखना मेरी बात, कि जितना ज्यादा समय हम अपने खाने को देंगे, उसको अच्छे से चबाने में देंगे, उतना ही वो हमें अधिक ज्यादा पोषण देगा। अगर हम जल्दी से खाना खाते हैं, फटाफट, कईयों की स्पीड बहुत हाई होती है खाना खाने की, फटाफट से खाना खाते हैं और उसकी वजह से जो उनका है डाइजेशन सिस्टम जो अच्छे से काम नहीं करता, उनका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोटे मोटे पीसेस जो है वो अंदर की ओर जाते हैं, और फिर जितने भी अंदर के ऑर्गन्स या मशीनें हैं, हमारी मशीनें मैं उनको कहूंगी, और उनको अपना काम करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो हमें क्या करना है कि एक अच्छे भाव के साथ जब भी हमारा खाना हमारे सामने आए, एक प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़कर उसको धन्यवाद करना है, क्योंकि सभी लोगों को वो खाना उस समय पर उपलब्ध नहीं होता है। और हमने क्या करना है कि उस खाने की थाली को हमें धन्यवाद देना है कि आज ये मेरे पास है। उसके लिए उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है कि धन्यवाद, मेरे पास ये खाना है, और फिर उसको बहुत ही प्यारे तरीके से उसको खाना है, अच्छे भाव के साथ खाना है। कोई भी बुरे भाव खाने के समय आपके मन में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि जिस भाव से हम खाना खाते हैं या पीते हैं, वैसे ही भाव हमारे अंदर से होने लग जाते हैं। आपने सुना होगा कि दुर्योधन का समय पर जब कृष्ण जी वहां पर गए थे महाभारत के समय में, तो उन्होंने उनका अन्न नहीं चखा था। उन्होंने उनके लिए इतने भोज, 56 भोज बनाकर रखे थे, लेकिन फिर भी कृष्णा ने उनका भोजन नहीं चखा था। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। तो आपने अपने अन्न को बहुत ही शुद्ध और पवित्र करके खाना है, अच्छे भाव के साथ खाना है। फिर देखिए कि आपका वेट भी कैसे रिड्यूस होता है और आप कैसे हेल्दी वेल्दी बनते चले जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक मैं आपके लिए वेट लॉस के लिए, हेल्थ के लिए वीडियोस लाती रहूंगी। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानकारी लेनी है, तो कमेंट बॉक्स में डालिए कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह की व्याधि है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द रहता है, या सर्वाइकल पेन है, किसी भी तरह की आपको अगर प्रॉब्लम है, हिरनिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, कौन सी नहीं। तो मैं आपके कमेंट का
आपको जवाब दूंगी और आपके लिए सही फॉर्मूला लेके आऊंगी और उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। तो मेरे चैनल को योगा टिप्स बाय उषा लाठर, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। थैंक यू।